हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करूँगा कि मैं ठीक हूँ और आप लोग भी सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त राजा आज बहुत अच्छा एक उपाय लेकर आया हूँ जो हमारे गुरुदेव महाराज जी ने दिया है। अब चैत का महीना चल रहा है, होली बीत चुकी है, नवरात्रि आने वाले हैं। 22 मार्च से पहला नवरात्रा है और उन बहनों के लिए है जिनके औलाद नहीं हो पा रही है, संतान नहीं हो पा रही है, बेचारे बहुत दुखी हैं। उन भाइयों के लिए है जिनकी औलाद नहीं हो पा रही है। हमारे गुरु महाराज जी ने ये उपाय दिया है जो कि ये नवरात्रों में ही किया जाता है, चाहे नवरात्रे कोई से हों, और गुप्त नवरात्रों में भी किया जा सकता है। जिन बहनों को इस वक्त पूजा करने में असमर्थता है या पीरियड की कोई डेट आ गई है, वो इस टाइम में पूजा नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए एक उपाय है कि उनके वो अपने हस्बैंड से करा सकती हैं। उनके लिए एक उपाय बताया गुरु महाराज जी ने कि अगर जो बहन नहीं कर सकती हमारी, या माता नहीं कर सकती, वो अपने पति से करा सकती है। माता की चौकी लगाएं, उसमें जो नारियल रखा जाएगा माता के कलश में नारियल स्थापित करें। पूजा दोनों टाइम करनी है और एक फल माता को सुबह पूजा करने में अर्पित करना है, भोग लगाना है माता का एक फल का, और भोग लगा के पूजा पाठ अपना निवृत्त कर लें। और शाम को जब पूजा का टाइम हो, अगर हमारी बहन पूजा कर रही है कोई, तो वो या उसका हस्बैंड कर रहा है, तो या वो जब पूजा करें तो पूजा को सफाई करते हैं। पूजा करने से पहले, चिराग जलाने से पहले तो सफाई करके उस फल को उठा के एक तरफ रख लें और पूजा करने के बाद में उस फल को खाएं। एक ध्यान रहे, उस फल को चाकू या किसी धारदार हथियार से नहीं काटना है। बिना काटे ही पूरे फल को उस स्त्री को खिलाना है जिसके बहन के हमारी के बच्चा नहीं हो रहा है या डिलीवरी नहीं हो रही है। लोग कह देते हैं कि भाई इसकी कोख खिलवा दी है, कोख नहीं खुल रही है, उससे कोख ही खुल जाएगी। और जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह के कारण, कहते हैं कि मेडिकल भी जांच करा ली है, दोनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, ये माता रानी की कृपा रही तो 100% उपाय है, आजमाया हुआ उपाय बताया है गुरुदेव ने। आप इस उपाय को कर सकते हैं। वो फल शाम को खा लेना है बिना काटे, किसी चाकू या किसी दांती या किसी भी धारदार हथियार से काटना नहीं है, उसको खा लेना है। 9 दिन तक लगातार यही प्रक्रिया करनी है। एक फल डेली माता को सुबह को देना है प्रसाद में। माता का भोग सुबह को अर्पित हो जाएगा और शाम को वो खाना है। अब लास्ट में जब जैसे 8 या 9 को हम कन्या खिलाएंगे, जब हम कन्या खिलाते हैं, कन्या खिलाने में आपकी इच्छा है कुछ भी बनाइए, कुछ भी खिलाइए, लेकिन जो नारियल आपने कलश पे स्थापित किया है, उस नारियल का प्रसाद हम लोग क्या करते हैं, हमारी बहनें, माताएं और या हमारे भाई बंद जो भी हैं व्रत रखते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उस नारियल को तोड़ते हैं छीलने के बाद, और उस नारियल को काट के कन्याओं में प्रसाद बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस नारियल को की जगह पे दूसरा नारियल बाज़ार से ले आओ, उसको तोड़ो, माता के आगे छीलो, उस नारियल को काट के प्रसाद में कन्याओं को दे सकते हैं। घर में भी प्रसाद में बांट सकते हैं, लेकिन जो आपने कलश में स्थापित करा है नारियल, उस नारियल को छील के पूरा का पूरा नारियल, उसमें से बिल्कुल भी टुकड़ा किसी को नहीं देना है, वो उस बहन को खिलाना है जो निसंतान है। पूरा नारियल 9वीं वाले दिन कन्या खिलाने के बाद में उस नारियल को उस बहन को खिलाना है। अगर नियम उनके हस्बैंड ने किया है तो वो अपने हाथ से छीलें, उसको निकालें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि उसमें भी धारदार हथियार नारियल में टच ना हो। छिकला काटने के लिए हम धार का हथियार धार का कर सकते हैं, चाकू या दांती किसी भी चीज़ का, जो ऊपर की जटाएं होती हैं नारियल की, उससे हम चाकू वगैरह से छुटा सकते हैं, लेकिन जो अंदर का नारियल है, गोला जिसे बोलते हैं, उसमें कोई धारदार चीज़ ना लगे, ये विशेष ध्यान रखना है। और पक्षियों को 9 दिन का नियम है, ज़्यादा भारी नहीं है, हर कोई कर सकता है। और किसी ने कहा है कि लगे तो लाख की, ना लगे तो खक्की। अगर लाख रुपए खर्च करके भी दवाइयाँ नहीं लगती और लगती है तो मात्र ना के बराबर दुआ, राग, भभूति लग जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो है इस उपाय को करें, और ये आशा करूँगा कि माता रानी आप सबकी गोद भरे। जय माता दी बोलते रहो। और एक मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, 1008 बार, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। माता का कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम दुर्गाय नमः ले लीजिए, ओम चामुंडाय नमः ले लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः ले लीजिए, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे का ले लीजिए। कोई भी XYZ माता का मंत्र हो, उसका आपको डेली नियम से जाप करना है और अपने उपाय करिए। माता रानी की कृपा रही तो आपको अवश्य ही कोई ना कोई फल जरूर देगी। जय माता दी। मेरी
उपाय करने के बाद आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, किसी और भाई या बहन का भला हो सके। जय माता दी।